नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जगह जगह किया गया कार्यक्रमों का आयोजन। जम्मू विश्वविद्यालय में छात्र अब 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ कर सकेंगे। शबे बारात के शुभ अवसर पर जामिया मस्जिद को बंद करना मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, कहा महबूबा मुफ्ती ने। जेकेएसएसपी और एपटेक के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ के लगाए आरोप। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत वुमेन्स एम्प्लॉयज सोसाइटी द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी को महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी गई। और इस वर्ष में जबकि 2023 में जो वुमेन्स डे का थीम है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इक्वालिटी के बारे में, एम्ब्रेस इक्वालिटी, मतलब महिलाओं ने हर फील्ड में तो अपने सफलता का झंडा फहराया है और अब इस वर्ष में टेक्नोलॉजी के बीच में भी उनका के लिए यही कहा गया है कि वो भी मेंस के साथ मिलकर इस फील्ड में अपने झंडे को फहराएं। जैसे पिछले सालों में हमें पता है कि जो एक यान भेजा गया था उसमें जो मेन चीफ इंजीनियर वो एक लेडी थी और ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। और आज यदि समाज में महिलाओं के ऊपर जम्मू विश्वविद्यालय में छात्र 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार विश्वविद्यालय परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उसी के तहत अकादमिक मामलों व डेप्टी रजिस्ट्रार ने लागू किया है। अब नियमानुसार ही छात्र दोनों कार्यक्रमों में पढ़ाई कर सकेंगे। छात्रों की कितनी उपस्थिति होनी चाहिए आदि निर्देशों का समिति ने प्रारूप तैयार किया है। प्रारूप में रखी गई शर्तों के आधार पर छात्र दोनों कार्यक्रम का लाभ ले सकेंगे। हालांकि विश्वविद्यालय में पहली इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन छात्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 2 डिग्री का लाभ एक साथ देने का प्रावधान रखा है। शबे बारात की शुभ अवसर पर जामिया मस्जिद को बंद करना मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुभकामनाएं देते हुए एक ट्वीट में कही। दरअसल उन्होंने ये ट्वीट सोशल मीडिया पर बयान को लेकर किया, जिसमें ये कहा गया था कि अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने बताया कि संबंधित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जामिया मस्जिद नौहट्टा पहुंचे और शाम 5:30 बजे मस्जिद के गेट बंद कर अंजुमन को सूचित किया गया कि उपायुक्त श्रीनगर के आदेशानुसार शबे बारात की नमाज नहीं होने दी जाएगी। श्रीनगर के जिला उपायुक्त एजाज असद ने बताया कि इस आदेश का खंडन किया है। जेकेएसएसपी और एपटेक के खिलाफ युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने जेकेएसएसपी द्वारा एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को सरकारी भर्ती परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी देने की आलोचना की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहले से ही एपटेक का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। उन्हें भर्ती प्रक्रिया सौंपकर जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य खराब कर देगी। उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से एपटेक लिमिटेड को शामिल करने के फैसले पर पुनर्विचार करने और इन परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए अन्य विश्वसनीय एजेंसियों की तलाश करने का अनुरोध किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। एसआई का पाक जेई का कोई भी प्रोसेस इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। सर हमारे एडमिट कार्ड आ चुके हैं, हमें कोई शौक नहीं चढ़ा कि हम सड़कों पे आए, धूप में गए। हम तैयारी कर रहे हैं 3 साल से, लास्ट में एग्जाम स्क्रैप कर देंगे तो उसमें रिस्पांसिबल कौन है? क्लास के अलावा कौन सा मंदिर लगा है? इन्होंने एग्जाम दिया नहीं करते, हम बीटेक करके आए, हम इंजीनियरिंग लड़ रहे हैं। कभी हम वहाँ पे बिल्कुल आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हम रोड पे भी नहीं उतरे, हम चलो बैठ के सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बैठ के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस तरह से हमारे साथ की एक लड़की को वो लेके जा चुके हैं और सिर्फ लेके चले जाते पीसफुली तो भी चलता, लेकिन डंडे मारने लेके जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आ चुके हैं तो डंडे मारने। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने और अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार है। वहां हो रही सुरक्षा तैयारियों से इसके संकेत मिल रहे हैं। यहां तैनात सीआरपीएफ के आईजी एमएस भाटिया ने त्राल में प्रेस वार्ता कर कहा कि हमारा प्रयास होगा कि यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे चुनाव हो या फिर यात्रा, हम तैनात रहेंगे। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वे ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि ये शांतिपूर्ण ढंग से हो। सनद रहे कि कुछ दिन पहले आगामी श्री अमरनाथ यात्रा ट्रैक से बर्फ हटाने, ट्रैक को चौड़ा करने और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी पहली बार बीआरओ को सौंपी गई है। वहीं उपराज्यपाल बीआरओ अधिकारियों से बैठक कर उन्होंने निर्देश जारी किए हैं।
देखिए, जो भी इलेक्शंस हैं या आगे अमरनाथ यात्रा है, उसमें जो भी तैयारियां हैं वो मुकम्मल करने के लिए पूरे हम लोगों ने अभी से शुरुआत कर दी है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी आयोजन होता है यहाँ पे किसी भी तरह का, चाहे वो चुनाव हो तो चाहे यात्रा हो, उसमें पूरी तरह से हम लोग तत्पर रहेंगे और जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सिक्योरिटी है, उसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर श्री गुरु रविदास सभा बाहू फोर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत माता रमाबाई अंबेडकर, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और वो भारत की पहली लेडी शिक्षिका जिन्होंने बच्चों के हाथ में, इस देश में बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाई। आज हम उस माता को छत छत नमन करते हैं। आज उन तमाम उन गुरुओं को, संतों, महात्माओं को भी हम छत छत नमन करते हैं जिन्होंने औरतों के उत्थान के लिए काम किया। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। जिस औरत ने बड़े बड़े राजों, महाराजों को, बड़े बड़े योद्धों को जन्म दिया, उसको कभी भी हमने अपमान नहीं करना चाहिए। इसी तरह मैं आज इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर रोजा पार्क को भी छत छत नमन करूंगा, जिसे सिर्फ मदर ऑफ सिविल राइट्स इन अमेरिका कहते हैं, जिन्होंने औरतों को मर्दों के बराबर और हमारे जो साउथ अफ्रीकन के जो निगरो थे उनको वहाँ के लोगों के बराबर कहा है। 1 साल पूरा उन्होंने एजिटेशन की, स्ट्रगल की और उनके बराबर हक दिलवाया। हम तमाम उन माताओं को, उन तमाम उन हस्तियों को आज जैसे अब देख रहे हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वो हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। ये हमारी जो आर्मी जो है, इन्फेंट्री है, चाहे हम फाइटर की बात करें, आज फाइटर भी चला रही, हमारी बच्चियां चला रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, एजुकेशन में एक्सेल कर रही हैं। लेकिन इसके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना आम लोगों तक गुणवत्तापूर्ण, सस्ती जेनेरिक दवाएं पहुंचा रही है, महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार का उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बना रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी संपत्ति नागरिकों का स्वास्थ्य है। उपराज्यपाल जीएमसी जम्मू में पीएमबीजेपी के तहत आयोजित 5वीं जन औषधि दिवस समारोह के वर्चुअल माध्यम को संबोधित कर रहे थे। उपराज्यपाल ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली और मजबूत स्वास्थ्य आर्थिक विकास के लिए जम्मू कश्मीर में करीब 350 आधुनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लाई जा रही हैं। अमृत काल को चिन्हित करने के लिए हर जिले में 75 जन औषधि केंद्र शुरू करने का प्रदेश सरकार का प्रयास है। और ग्रामीण इलाकों में भी टेस्ट और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो, इसकी कोशिश हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, उनकी पूरी टीम कर रही है। सभी नीतियों में इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया है कि स्वास्थ्य का संपूर्ण समाधान लोगों को अपने इलाके में मिल सके, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जो सीधे मानव सेवा और जम्मू कश्मीर के विकास से जुड़ा हुआ है। जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कोविड काल में जिस तरह की इन्होंने मेहनत की है, जिस तरह का परिश्रम किया, खासतौर से पैदल चल करके सुदूर स्थानों पर जाए, बर्फ की पगडंडियों पर चलते हुए वैक्सीनेशन का जो एक महाअभियान हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूँ वो कम होगी। और यही सेवा भाव मैं समझता हूँ सबसे आवश्यक है। सेवा धर्म कठिन अवश्य है, लेकिन मुझे लगता है कि मानवता की बड़ी भारी सेवा, और इसीलिए तुलसीदास ने लिखा कि आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जान। जन औषधि केंद्र इसी सेवा भाव के प्रतीक है। इसके माध्यम से हम सभी आम नागरिक की सेवा सुरक्षा तथा उनके परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ कम करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जन औषधि दिवस पर हम सभी पूरी सहनशीलता और संवेदनशीलता के साथ लोगों की देखभाल का संकल्प एक बार फिर से लेंगे, अखंड बरत लेंगे और उसकी सिद्धि के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। मैं कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों से
हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जम्मू के उपजिला आरएसपुरा में रंग, गुलाल और अबीर से एक दूसरे को सराबोर करने की होड़ लगी रही। होली के गीतों की मस्ती के साथ रंगों का त्योहार मनाया गया। होली उपजिले में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हर तरफ होली की धूम नजर आई। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी होली की मस्ती में थे। क्षेत्र में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। आरएसपुरा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों व अधिकारियों ने हर्षोल्लास के साथ होली मनाई। इस मौके पर 165वीं वाहिनी के कमांडेंट विवेक श्रीवास्तव इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर रहे, जिन्होंने सरहद पर तैनात जवानों व अधिकारियों को होली की बधाई दी। इस दौरान ऑक्ट्राय पोस्ट पर बीएसएफ के जवानों ने नाचते हुए अपने साथियों को रंग लगाकर होली मनाई। सीमा पर तैनात महिला कांस्टेबल व अधिकारियों ने भी एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाई। सबसे पहले तो आप सब लोगों को, पूरे देश को हमारी बीएसएफ की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे बीच आए। सर यही कि हम बॉर्डर पे रह के भी सिविलियंस के बीच, मतलब सिविल लोग हमारे साथ आते हैं, हर त्यौहार हमारे साथ एंजॉय करते हैं। अच्छा लगता है सर, हमें महसूस नहीं होता कि हम घर से बाहर आए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज वेव मॉल में एल्ब्रोस कॉटेज का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रिया सेठी खास तौर पर मौजूद थीं। आउटडोर करके एक शोरूम का उद्घाटन किया गया, जिसमें एक्सक्लूसिवली विमेन की रिलेटेड जितनी भी वार्डरोब्स को फिल करने के आपके पास चीज़ें हैं, और ख़ासकर सूट्स देख लीजिए आप, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें देख लीजिए, ज्वेलरी देख लीजिए, आपके हैंडबैग्स देख लीजिए, या कोई भी स्टॉल्स भी देख लीजिए। बहुत ही सुंदर एक कलेक्शन है। और अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू संभाग के डोडा जिले के नई बस्ती क्षेत्र में फरवरी के पहले सप्ताह में भूस्खलन के चलते 19 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। इसके बाद रामबन जिले के दुक्सर दलवा गांव में भूस्खलन के कारण 13 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की तरफ से भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम जिलों में राजौरी और पुंछ शामिल है। देश भर में कुल 147 जिलों पर भूस्खलन का खतरा बताया गया है। इस सूची में जम्मू कश्मीर के 12 जिले शामिल हैं। इनमें जम्मू संभाग के 6 और कश्मीर संभाग के 6 जिले हैं। जिला रामबन में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ है। इसी के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 6 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल ले जाया गया। भूस्खलन के चलते राजमार्ग पर बंद इसे कर दिया गया है। मार्ग के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। पहाड़ी से अभी भी पत्थर और पस्सियां रुक रुक कर गिर रही हैं। जानकारी के अनुसार रामबन के सेरी क्षेत्र में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से अचानक मलबा गिरने लगा। इससे कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। डीएसपी मुख्यालय रामबन प्रदीप सिंह सेन ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेशनल हाईवे फिलहाल यातायात के लिए बंद है। हजरत बल में शब-ए बारात का पर्व मनाया गया, जिसे लेकर दरगाह हजरत बल में रात भर प्रार्थना की गई। विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों अकीदतमंदों ने यहां पर नमाज अदा की और शांति के लिए प्रार्थना की। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।